मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मालेगांव की सियासत में किंग मेकर और मालेगांव की जनता के लाडले आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने मास इंडिया से बात करते हुए शहर के मौजूदा हालात पर एक जंग जैसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अपनी बात को रखा और इस बात की कि आपके बारे में जो अफवाह फैलाई जा रही है कि आप जल्द से जल्द कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लेंगे, इससे मुताल्लिक बहुत ही सुलझे हुए अंदाज में मुखालिफिन का मुंह बंद कर दिया। आइए सुनते हैं मुफ्ती साहब ने मास इंडिया से क्या बात की। मास इंडिया के साथ शफीक खान की रिपोर्ट। मास इंडिया में आपका स्वागत है। और हम बड़े हैं मुफ्ती कासमी साहब पास। तमाम जनता में ज़बान पे एक ही नाम है, क्या मुफ्ती साहब कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं। तो तमाम जनता भी जानने की कोशिश कर रही थी, इसलिए हम मुफ्ती साहब पास मास इंडिया की टीम आई है। कुछ सवाल जानने की उनसे कोशिश करेंगे। सर, आम जनता को पर्सनली में क्या बताना चाहेंगे? नहीं, बात कैसी है कि मैं MIM से चुन करके आया हूँ और मैं MIM में रहूँगा। आने वाला कारपोरेशन इलेक्शन है, हम लोग मिलजुल करके इलेक्शन लड़ेंगे। बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे, जिनको कांग्रेस पार्टी ने बाप बेटे दोनों को मेयर बनाया, बाप बेटे दोनों को MLA बनाया और माजी आमदार शेख रशीद की बीवी को एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा मेयर बनाया, उनके भाई को जो है स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनी दी। पार्टी ने उनको इतना सब कुछ दिया, ऐसा पार्टी के वरिष्ठ लोगों का बोलना है। और यहाँ मालेगांव के अंदर पार्टी कैसे चलेगी इनके ऊपर निर्भर थी। इन्होंने तय कर लिया कि हमको किसी को ओहदा नहीं देना है, तो किसी को ओहदा नहीं दिया गया, पद तकसीम नहीं किया गया। होल सोल कांग्रेस पार्टी इनके घर में रही। आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लोगों का ये बोलना है कि हमने इनको सब कुछ दिया और आज वो लोग जो है पार्टी को बुरे वक्त में छोड़ करके जा रहे हैं। ये पार्टी के साथ वफादारी नहीं। जब शेख आसिफ ने जो है कांग्रेस पार्टी छोड़ करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, इलेक्शन हार गए थे। इलेक्शन हारने के बाद आदमी को ये समझ जाना चाहिए कि अब अपना चलता टाइम नहीं, हार गए हैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से MLA रहते हुए जो पावर कुर्सी की वजह से रहता है वो ख़त्म हो जाता है, तो मान पान रहता नहीं। तो ये चाहते थे कि उनको जो है MLC बनाया जाए, वो चाहते थे कि उनको महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष बनाया जाए, प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष चाहते थे। पार्टी ने इनको कुछ भाव दिया नहीं, तो ये कांग्रेस पार्टी से नाराज़ हो करके NCP में आए। NCP में इनको सदारत मिले, उसके लिए जो है बाप बेटे को ले करके शरद पवार के पास गया कि इनको जो है पार्टी की सदारत दो। तो पार्टी ने कहा कि भाई तुम जो है अगर साथ में NCP में आओगे तो सदारत देंगे। तो ये वहाँ पर वादा करके आए थे कि हम आ जाएंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी छोड़ने का फ़ैसला कर लिए थे और ये बात कांग्रेस पार्टी के तमाम जिम्मेदारों को मालूम हो चुकी थी। तो उन लोगों ने सदर ढूंढना शुरू कर दिया। तो मुझसे भी उन्होंने बातचीत की, जितने भी वरिष्ठ लोग हैं सभी लोगों ने बातचीत की। ज़्यादा चर्चा औरंगाबाद में है, क्या मुफ्ती कासमी साहब कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं, तो ये जानने की कोशिश आपसे कर रहे थे। नहीं, बात ये है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सदारत की पेशकश की है। अब जाना ना जाना हमारे इख्तियार की बात है। मालेगांव की जनता, मालेगांव की आवाम जो फैसला करेगी वो फैसले पे चलेंगे। और मालेगांव विषय पे आप क्या बोलना चाहेंगे? हम तो सियासत में इसलिए आए कि मालेगांव का विकास हो। मालेगांव की सियासत में हमारी एंट्री मालेगांव के विकास के लिए हुई है। पीछे आपको मैं बता दूं कि माजी आमदार शेख रशीद साहब ने उनकी बीवी ताहिरा शेख को मेयर बनाने के लिए बम्बई में मानिकराव ठाकरे, बाला साहब थोरात, अशोक राव चौहान, पृथ्वीराज चौहान और अमरीश पटेल, इन लोगों के साथ मेरी मीटिंग करवाई थी। और उनका ये बोलना था कि पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास एक भी कारपोरेशन नहीं है, मालेगांव में आप हमारा मेयर बना दोगे तो मालेगांव के लिए आपको क्या चाहिए आप बोलो। तो हमने मालेगांव के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी का मेयर ताहिरा शेख को बनाया था। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने वादा किया था आप जो मांगोगे हम देंगे। तो हमने कहा था कि 2 उड़ान पुल दो, एक जो है शिवाजी पुतले से लेके हाईवे तक, दरेगांव नाका तक, और दूसरा जो है मोती बाग नाके से लेकर के
एकात्मता चौक तक। ये काम तो उतना हुआ नहीं। और एक इंजीनियरिंग कॉलेज, 5 झोपड़पट्टियाँ उनको सलम डिक्लेयर करना, सब उन्होंने मंजूर किया था और एक काम भी उन्होंने किया नहीं, अपना एक वादा भी पूरा किया नहीं। ऐसे हालात हैं। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि मालेगांव की विकास के लिए हमने बात की थी। मालेगांव का विकास होना चाहिए, ये हमारी कोशिश है और हमारा ये एक निकाती प्रोग्राम है। और ये बार बार बोल रहे हैं कि मुफ्ती साहब काम नहीं कर रहे हैं, तो आप एमएलए हो, सब पावर आप पास है, तो आप भ्रष्टाचार बिन गौरे बैठाते क्यों नहीं आप? बात यह है कि काम नहीं कर रहे हैं, जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ और सामने वाले उनका जो काम है वो चाहते हैं कि मैं करके दूँ। मुझे आप बताओ, मालेगांव आज कारपोरेशन को 500 करोड़ रुपया जो है उनको, कारपोरेशन का बजट 530 करोड़ रुपया है, जिसमें से आधा मालेगांव के लोग टैक्स की शक्ल में देते हैं और 200 करोड़ रुपया बुनियादी सहूलियात, रोड, गटर, पानी, लाइट और हेल्थ पर खर्च करती है कारपोरेशन। तो मालेगांव में रोड बनाना, गटर बनाना, पानी की पाइपलाइन, लाइट और दवाखानों का खर्चा ये कारपोरेशन के ज़िम्मे, एमएलए के ज़िम्मे नहीं है। आज ये 200 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं दे रहे, मुझसे 2 करोड़ रुपये का हिसाब मांगते। मालेगांव की आवाम को ये समझ में आना चाहिए कि ये सब काम कारपोरेशन का है, एमएलए का नहीं है। एमएलए जो होता है वो कानून साज हाउस का मेंबर होता है, वहाँ कानून बनता है। वो तो क्या है, हमको थोड़ा बहुत 2-3 करोड़ रुपया दे देते हैं कि तुम छोटा मोटा काम भी कर लो। असल काम जो है कारपोरेशन का है। ये मेयर बन करके बैठे हैं। मेयर हर साल बजट में से 10 करोड़ रुपया अपने पास रखता है, 5 साल में 50 करोड़ रुपया उसका है। उसको 50 करोड़ का हिसाब देना चाहिए कि उसने मालेगांव में 50 करोड़ में क्या काम किया। वो मेरे 2 करोड़ का हिसाब मांग रहे और बोलते हैं कि काम नहीं करते, काम नहीं करते। काम वो नहीं कर रहे और वो चाहते हैं कि वो इल्ज़ाम मेरे सर आए। ये तो हमारे माचड़िया आम जनता की राय में हमने जाने कि जो फैसला जनता करेंगी वो पार्टी में रहेंगे। अभी मैं पार्टी के एमएलए हो, आप देखते रहे माचड़िया शफीक खान के साथ।